हेलो नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी। तो इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे हम लोग, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। तो बौद्ध धर्म में जो सिद्धांत जिनको कहा जाता था महात्मा बुद्ध को, इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। ठीक है, बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर। ठीक है, और यह शाक्य वंश के जो युवराज थे, यानी कि मतलब राज्य, इनके जो पिताजी थे एक बहुत ज़्यादा रिच व्यक्ति थे, मतलब शासक टाइप थे वो, क्योंकि उस टाइम पे राजाओं का टाइम था। तो शाक्य वंश के मतलब जो उत्तराधिकारी टाइप थे। बाकी उनका जो वंश था वो था शाक्य वंश। इसके लिए इनको क्या कहा जाता था, शाक्य मुनि कहा जाता था। बाकी इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और इनकी माता का नाम था महामाया। बाकी इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, और इनकी फिर जो नेक्स्ट उनकी जो पालन पोषण किया था वो इनकी मासी ने किया था। उनकी मासी का नाम था गौतमी। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था, इनकी जो मासी थी उनका नाम था गौतमी। ठीक है, इसलिए इनको गौतम बुद्ध भी कहते हैं कई बार। बाकी दोस्तों 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया था यशोधरा से, और 28 वर्ष की आयु में इनका बेटा हुआ था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ, 28 वर्ष की आयु में इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल, और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने सत्य की तलाश के लिए अपना घर छोड़ दिया था। और 35 वर्ष की आयु में इनको गया नामक स्थान पर, ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखने हैं, बाद में मैं ट्रिक बताऊँगा आपको, लेकिन ये चीज़ें याद रखने की गया नामक स्थान पर इनको, जिसका पुराना नाम था दोस्तों उरुगवेला, जिसका पुराना नाम था गया का। ठीक है, वहाँ पर इनको पीपल के पेड़ के नीचे, बोधि वृक्ष कहते हैं जिसको, पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था अपना सारनाथ में, और 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया था। कहाँ हुआ था कुशीनगर में। कुशीनगर में इनका 80 वर्ष की आयु में देहांत हो गया था 483 ईस्वी पूर्व। बाकी बौद्ध धर्म जो है तो वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, और जो पीपल का पेड़ था बोधि वृक्ष वो था दोस्तों निरंजना नदी के तट पर। ये नदी भी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो बौद्ध वृक्ष था वो किस नदी के तट पर था, या उनको किस नदी के किनारे जो बौद्ध धर्म को मतलब जो हमारे महात्मा बुद्ध हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किस नदी के तट पर हुई थी। और जो बौद्ध ग्रंथ हैं दोस्तों उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो त्रिपिटक माना जाता है। बाकी जो सूत्र पिटक महत्वपूर्ण है, ये भी जो ग्रंथ है, 2 ग्रंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है त्रिपिटक, दूसरा है सूत्र पिटक। बाकी जो इनके जन्म और उनसे मृत्यु तक का जो टाइम साइकिल है उसको याद रखने के लिए एक ट्रिक होती है लुग साकू। ठीक है, आप लोगों ने इस सीक्वेंस में याद रखना है लुग साकू। लुग का मतलब है लुम्बिनी, गया का मतलब है मतलब बोध गया। बाकी सा का नाम मतलब इसको याद रख सकते हैं सारनाथ से। बाकी जो है वो है कुशीनगर। ठीक है, जो लुम्बिनी है दोस्तों, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, और मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है, बिल्कुल इजी वे में आपको याद रहेगा। आपने सिर्फ ये याद रखना है लोग को। बाकी इनके जीवन से जुड़ी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका भी क्वेश्चन आप लोगों को देखना मिलता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहली घटना है दोस्तों जो गृह त्याग किया था इन्होंने, उसको क्या कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है महाविनिष्क्रमण। बाकी जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी इनको उसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है संबोधि नाम से। और जो प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने उसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। और जो मृत्यु हुई थी इनकी उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा हो जाता है महात्मा बुद्ध के टॉपिक का एंड। अगर आप लोगों को और ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप लोग
कमेंट में आप लोग कमेंट करना कि थोड़ा एक्सपेंड करके, और अगर आप लोगों को ट्रिक्स वगैरह और चाहिए होगी ऐसी ही तो आप लोग प्लीज़ बताइए कि ट्रिक्स, आप लोग कमेंट कर देना कि ट्रिक्स, तो फिर मैं आप लोगों को ट्रिक्स वगैरह और ज़्यादा बढ़िया बढ़िया आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बाकी जो भी फीडबैक होगी, जो भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी होगी आपकी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।